कांग्रेस की ओर से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बजा दिया गया है। लोकसभा चुनाव में अजमेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हो, इसी के मद्देनजर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त लोकसभा क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर सुदर्शन सिंह रावत अजमेर आए। इस मौके पर 9 नंबर पेट्रोल पंप स्थित टोरंटो समारोह स्थल में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेताओं और दावेदारों से फीडबैक और मुलाकात करने के लिए सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अजमेर जिले के सभी नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सभी स्थानीय नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव में अजमेर के ही स्थानीय नेता को टिकट देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पहले भी पार्टी की ओर से पैराशूट प्रत्याशी उतारे गए हैं, जो पार्टी को जीत नहीं दिला पाए हैं। इस मौके पर कुछ नेताओं ने पूर्व सांसद सचिन पायलट की भी राय जानने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सचिन पायलट की भी राय जानी जानी चाहिए। सभी ने एक स्वर में कहा कि अगर स्थानीय नेता को टिकट दिया जाएगा तो सभी साथ मिलकर उसको जिताने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर सभा को सुदर्शन सिंह रावत ने भी संबोधित किया। उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा की ओर से कांग्रेस को हिंदू विरोधी पार्टी घोषित किया जा रहा है, जिससे सभी कांग्रेसियों को मिलकर आमजन को ये बताना चाहिए कि कांग्रेस भी हिंदुओं की हितैषी पार्टी है। मैंने सत्य के कहा, मंदिर का सवाल नहीं, आस्था का सवाल है। जो हिंदू है इस देश में, उसका निश्चित तौर पे राम में आस्था है, राम मंदिर में आस्था है, पर उसका राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए। राम को किसी भी सूरत में, भगवान राम को हम लोग चुनाव लड़ने का माध्यम नहीं बना सकते। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान को बीच में लाकर के हमको चुनाव में वोट दिया जाए। चुनाव में वोट दिया जाता है काम के बेस पे, नीतियों के आधार पर। रोजगार की बात थी, केंद्र की सरकार ने कोई रोजगार नहीं दिया, महंगाई खत्म नहीं करी। मनरेगा की जो हालात है, मैं आपके बीच में कह देता हूं, 5 साल में मनरेगा पूरा बंद कर देंगे। जो स्थिति बन रही है उसको सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी ये गलत परसेप्शन लाने की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के मुंह में ये बात डाल रही है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। हम हिंदू विरोधी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए हमेशा कोशिश करती रहती है कि कांग्रेस की सरकार के समय के जो कार्यक्रम है उनको बंद कर। आप जनता के बीच में जाएं, किस तरह से हमारी जो स्वास्थ्य योजना है उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है, पेंशन स्कीम्स को बंद करने की कोशिश की जा रही है। इन राजीव गांधी युवा मित्रों को जिस तरह से बेरोजगार किया गया, किस तरीके से कांग्रेस की लाई हुई योजनाओं को बंद करने की कोशिश की जा रही है, गांव गांव ढाणी ढाणी में जाके हमको बताना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत के साथ इकट्ठा हो। सभा के बाद अजमेर लोकसभा क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर सुदर्शन सिंह रावत ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि अब लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है। इसको लेकर कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। कैसे कांग्रेस पार्टी अच्छा संगठन, अच्छी रणनीति के साथ चुनाव जीते, सभी सीनियर लीडर्स से उनकी राय जानते। अच्छा, ये बताइए, अभी यहाँ पर जो सभा हुई है उसमें क्या निकल के सामने आया? देखिए, अभी तो औपचारिक बैठक हुई है जिसमें सभी लोगों ने, जिन वक्ताओं ने जो बात कही है, उनको निश्चित तौर पर गंभीरता से हाईकमांड को पहुंचाएंगे। और जल्दी जब हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी होगी और यहाँ पे सभी लोगों से अलग से और सभी सीनियर लीडर से बातचीत करके जो उनकी राय मशवरा होगा उसको निश्चित तौर पे पार्टी के सीनियर लीडर्स तक पहुँचाएंगे। निश्चित तौर पे तो मैंने कहा ही है कि हमारी रिपोर्ट में सबसे पहले लिख के भेजेंगे, स्थानीय की ही मांग है, स्थानीय को ही दिया जाए। निश्चित तौर पे लोगों की राय को माना जाए। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी जी ने अभी आपके सामने दावेदारी की है, क्या कहना चाहिए? सब लोग स्वतंत्र है, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र का आदर करती है, सब दावा कर सकते हैं, सब लोग स्वतंत्र है दावा करने के लिए, मांग करने के लिए। कांग्रेस किस तरह के प्रत्याशी को देगी? कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवार को देगी और जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विश्वास होगा और हाईकमांड जिनको पूरा एनालाइज करके कि जो अच्छे तरह से चुनाव लड़ सकता है, भारतीय जनता पार्टी के झूठ का मुकाबला कर सकता है, उस व्यक्ति को टिकट देंगे। इससे पूर्व सुदर्शन सिंह रावत के सभा स्थल पर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। जिले के सभी नेताओं का भी माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर अजमेर के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी शोभाराम गहरवाल का भी माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स
फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।